जी नमस्कार, मैं अमर शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में अमर शर्मा में स्वागत है। अभी तक आप 3 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 2 टॉपिक जो फेस एसआई का सिंपल इंटरेस्ट का, और दूसरा हमने एलसीएम एचसीएफ का पूरी कंप्लीटली वीडियो जितनी इसके 8-9 टाइप मिसलेनियस के क्वेश्चन सारे चीज़ देख चुके हैं। और एक लगभग 50 क्वेश्चन यूनिट का जो नंबर सिस्टम का एक पार्ट है उसको हम लोग यूट्यूब पर दे चुके हैं। अभी तक जितने भी टॉपिक हमने देखा है वो बारीकी से ए टू जेड क्वेश्चन जितने भी टाइप हो सकते हैं उसके वो सारी चीज़ को हमने देखा है। हमने आपको शुरुआत में बताया था कि उन बेसिक जिनके कहीं नहीं पढ़े हुए हैं और फ्रेशर है उनके लिए बहुत कामक होंगे, और जो पढ़े हुए हैं वह स्पीड करके क्वेश्चन वीडियो को देख ही सकते हैं यहाँ पर, जिसमें आपको मिलेगा कुछ सीखने को। और 2022 तक में जितने भी टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन यहाँ पर वो सारे क्वेश्चन कलेक्ट हो रहे हैं। इन टॉपिक कंप्लीट होने के बाद फिर से हम लोग चलेंगे केवल प्रीवियस ईयर पर। तो पहले तो बेसिक चीज़ पूरी जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर ले, जो चलो 28-25 से 30 चैप्टर पढ़ना हमको। तो ऐसे ऐसे कंप्लीट करते करते एक बार पूरा फुल्ली कंप्लीट कर लेंगे तो अपने निश्चित रूप से एक अच्छे लेवल पर चले जाएंगे। और पिछली वीडियो में जितने रिस्पॉन्स अच्छे मिले हैं उससे मुझे लगता है कि आगे भी ऐसा ही प्यार आप देते रहेंगे। और इसलिए कहते हैं क्वेश्चन में कि बस थोड़ी देर की खामोशी है, बस थोड़ी देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा, तेरा वक्त आया था, अपना तो दौर आएगा। जब आप तैयारी करते हो तो पैसेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी फील्ड में, चाहे वह किसान खेती करता होगा, चाहे वह तैयारी करते होंगे, चाहे बिजनेसमैन करता होगा। पैसेंस जब आप रख लेते क्वेश्चन में तो फिर एक ऐसा वक्त आता है जहाँ पर आपको हर मुकाम हासिल होता है। पैसेंस नहीं रखोगे, बीच में टूट जाते हो तो फिर आधे अधूरे छोड़ करके पॉसिबल ही नहीं है कि हम सक्सेस पहुंच जाते हैं। और इसलिए हम नौजवान को कहना चाहते हैं कि 4 लाइन आपके लिए अर्ज करते हैं। किसी शायर ने कहा था कि जलती हुई आग के पास कभी मोम को लाकर रख कर देखूं, जलती हुई आग के पास कभी मोम को ला के रख कर देखो, अगर आपकी इजाज़त हो तो आपको हाथ लगा कर देखो। जलती हुई आग के पास कभी मोम को लाकर रख कर देखो, आपकी अगर इजाज़त हो तो आपको हाथ लगा कर देखो। और ये दिल का मंदिर बड़ा वीराना सा लगता है, और ये दिल का मंदिर बड़ा वीराना सा लगता है, सोचता हूँ उसमें आपकी तस्वीर लगा कर देखो। आज थंबल देख करके आपको पता चल ही गया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने वाले, चक्रवृद्धि ब्याज, अर्थमेटिक के बेहतरीन चैप्टर में से कोई एक चैप्टर, जिसमें एसआई और सीआई को अगर ढंग से पढ़ लेते हम, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर क्वेश्चन तो कन्फर्म इसमें आना ही आना है। तो हम आज शुरुआत करते क्वेश्चन में, इसके कुछ बेसिक चीज़ों को जानते हैं यहाँ पर, चूँकि मेरे पढ़ाने के तरीका आपने देखा होगा कि पहले उसके बारे में जानना होता है फिर क्वेश्चन पढ़ाना है। ऐसे नहीं क्वेश्चन में आके 10 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करवा ले, 2 यहाँ पर तो भरे पड़े हैं, यूट्यूब पे भरे पड़े ऐसे हैं जो 10 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करवा करके लगता है क्वेश्चन में कि सीआई हमने कंप्लीट कर लिया। तो अपना ऐसा नहीं होता है, हमने टोटल बेसिक विशेष जानते क्वेश्चन यहाँ पर बेसिक जानते हैं हम। हाँ, थोड़ा सा 5, 6, 7, 8 वीडियो में जाता है तो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हम लोग टाइम नहीं देंगे तब तक फिर दिक्कत है, तब तक तो क्लियर पूरी नहीं हो रहा होगा। आइए समझते हैं। कहते हैं जिस पर टाइम आपने दिया उससे तो कुछ हुआ नहीं, आइए थोड़ा पढ़ाई लिखाई पर टाइम देते हैं, इसके बाद हम लोग कुछ कर रहे होंगे। और इसलिए जो टाइम दिया बर्बाद हुआ, उन्होंने कहने वाला ने कहा कि जब से सजी है उनकी हाथों में मेहंदी तब से उन्होंने हाथ हिलाना छोड़ दिया है। जब से लगी है उनके हाथों में मेहंदी तब से उन्होंने हाथ हिलाना छोड़ दिया है। जब से उनका आँख किसी गैरों से मिला है, जब से उनकी नज़र किसी गैरों से मिला है, तब से हमसे नज़रें मिलाना छोड़ दिया है। मिलाते हैं एसएससी, बैंक, रेलवे से नज़र। पहली मुलाकात एसआई का हो चुका है, सीआई से हम करते हैं। एलसीएम का पूरा वीडियो कम्प्लीटली देख चुके हैं हम, आप जाकर के देखिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में 9th 10th में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू में 1 + r/100 और पावर t। क्या आपने पढ़ा है? पढ़ा तो होगा ही होगा, नाम तो सुना ही होगा।
इंटरेस्ट निकालते हैं, यहाँ पर अमाउंट निकालते हैं, रेट निकालना होगा, टाइम निकालना होगा। सारे बीमारी का एकमात्र इलाज अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R/100/T। लेकिन कहता है समय बदलती है, वक्त बदलता है, सिचुएशन बदलता है, तो मेथड भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इससे टाइम लग रहा होगा और एसएससी कहती है कि टाइम ही तो नहीं है, अपने पास टाइम ही नहीं है, इतनी जिम्मेवारी है जो टाइम ही नहीं है। तो कहता है क्वेश्चन में कि चलो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, हम थोड़ा इजी वे में सॉल्व करते हैं। तो ऐसा नहीं उसका यूज नहीं लेंगे, लेंगे यूज, जब जब समय पड़ेगा तो उसका यूज नहीं लेंगे, कैसे छोड़ेंगे। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, नहीं छोड़ सकते हैं। बचपन का प्यार जो होता है वो बड़ा यादगार प्यार होता है, तो भूल नहीं सकते, यहाँ पर उसका भी यूज़ करेंगे। उससे पहले समझते पहले यहाँ पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सीख गए, इसका मतलब 80% क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, और कोई बड़ा चीज़ नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकले का तरीका होता है, वो निकालने का तरीका 3-4 होते हैं, उन तरीकों को थोड़ा सा वक्त दे करके बेसिक समझते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर करेंगे तो देखेंगे कौन से क्वेश्चन कैसे मेथड से कर रहे होंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, बड़ा फेमस फार्मूला है, A प्लस में B होता है और प्लस में AB/100 होता है। ये परसेंटेज में पढ़ना था, प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ना था, डिस्काउंट में पढ़ना था, लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस माइनस A बढ़ते थे, प्लस माइनस B, वहाँ पर कमी भी होता था, वृद्धि भी होता था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब केवल वृद्धि, पैसा लगाइए और कुछ दिन छोड़ दीजिए, आपको वृद्धि ही देगा, पैसा ज़्यादा ही देगा। हालांकि ये सब इंटरेस्ट ऑफ रेट जो होता है बैंक का काम होता है। गांव घर में कुछ लोग लगाते हैं पैसा, सूदखोर जिसको बोले जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इसका हम यूज तब करेंगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रत्येक साल अलग अलग रहेगा। इस फार्मूला का यूज हम तब कर रहे होंगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रत्येक साल अलग अलग रहेगा, तब हम कर रहे होंगे। अन्यथा जो एक हम और फार्मूला देखेंगे, 2 साल के लिए अलग होता है, 3 साल के लिए अलग होता है, तो उनको हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे यहाँ पर, उस पर हम देख रहे होंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका हम तब यूज करेंगे जब आपका प्रत्येक साल रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग रहेगा तब। जैसे पहला साल अगर 5% का रेट है, दूसरा साल 7% का रेट, तीसरा साल 10% का रेट, मतलब कैलकुलेशन किया जाता है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निर्धारित किया जाता है कि पहला साल आपको इंटरेस्ट ऑफ रेट दिया जाएगा 10% का, दूसरा साल 5% का, तीसरा साल 20% का। हमने आपको सिर्फ इतना बात बताया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब प्रत्येक साल अलग अलग रहेगा तो इस तरह क्वेश्चन को A प्लस B प्लस में AB/100 पर लेके जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर क्वेश्चन में लिखा रहे कि 10% के रेट से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 5% के रेट से 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, जहाँ पर प्रत्येक साल रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर रहेगा, तो वहाँ पर कोशिश कीजिएगा इस पर लोन लेके जाने का। कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस पर हमको टाइम लगेगा। तो उस चीज़ को हम लोग फार्मूला बनाएं, क्वेश्चन में फार्मूला समझेंगे, उसके हम जानेंगे यहाँ पर। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम कहते क्वेश्चन यहाँ पर, अगर हम बात अगर करते क्वेश्चन में कि 7% के रेट से चक्रवृद्धि ब्याज निकाले क्वेश्चन में। अच्छा, 7% रेट कहने का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब 100 होता है। इसका मतलब होता है कि अगर 7% रेट अगर दे रहा है तो किसी से आप अगर 100 रुपया उधार लेते हो तो आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद उसको 107 रुपया देना पड़ेगा, जिस 107 रुपया को हम अमाउंट बोलेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट में प्रिंसिपल जब ऐड हो जाती है तो अमाउंट कहलाता है, मतलब मूलधन प्लस ब्याज इक्वल टू मिश्रधन होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग अमाउंट बोलते हैं। तो 7% के रेट से अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं हम, और हमने पहले ही बताया क्वेश्चन आप पर कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कहने का मतलब मेरा मोटो ये है कि प्रिंसिपल ऑलवेज हम 100 लेके चल रहे हैं। प्रिंसिपल 10,000 होगा, 15,000 होगा, तब 15,000 का 7% निकाल लेंगे, या 2 वर्ष का जो भी निकल के आएगा। तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। क्वेश्चन अगला पर 7% के रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस में AB/100। जैसे हमने क्या क्वेश्चन में कहा कि 7% के रेट से अगर 2 साल का CI निकालते हैं, 2 ईयर का अगर आप CI निकालते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हो, तो 2 साल में पहला साल पूरा पूरी कंप्लीट ईयर है, 2 साल में पहला साल पूरा पूरी कंप्लीट ईयर है, और दूसरा साल भी पूरा पूरी कंप्लीट ईयर है।
तो 7% जो रेट है वो पर एनम होता है, मतलब प्रतिवार्षिक होता है। तो 7% पर एनम का मतलब 1 साल पूरेगा तो 100 रुपया पर 7 रुपये इंटरेस्ट बनेगा, 200 रुपये 14 रुपये इंटरेस्ट बनेगा, 500 और 35 में इंटरेस्ट बनेगा। मतलब जितना प्रिंसिपल लगाओगे उसके अनुसार से इंटरेस्ट बनता है। तो हम कहते हैं क्वेश्चन में कि 2 साल में अगर बात करेंगे तो 2 साल पूरा पूरी कंप्लीटली है तो यहाँ भी 7% इंटरेस्ट लगेगा और यहाँ भी 7% इंटरेस्ट लगेगा, दोनों साल 7% इंटरेस्ट है। यही चीज़ हम बता रहे थे क्वेश्चन में कि इस फार्मूला को जब यूज करेंगे कब, जब पहला साल हमको लगेगा 8% रेट, दूसरा साल 9% रेट, पहला साल 6% रेट, दूसरा साल 11% रेट, पहला साल 10% रेट, दूसरा साल 12% रेट, या तीसरा साल 15% रेट। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना कि जब इंटरेस्ट ऑफ रेट प्रत्येक साल बराबर नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। अगर इस तरह के फार्मूला यूज़ करते क्वेश्चन यहाँ पर 7% के रेट से 2 साल का पूछेगा तो उसका फार्मूला दूसरा देखेंगे यहाँ पर, जिसमें हमको टाइम कम लगेगा। आइए समझाते क्वेश्चन में। इन दोनों को सॉल्व क्वेश्चन में करते थे, ए का मान ए 7 है और बी का मान भी 7 हो गया, तो ए प्लस बी, इसका मतलब लिखेंगे क्वेश्चन में कितना 7 प्लस 7 कहेंगे और प्लस में 7 गुने कितना 7 कहेंगे, बट्टा में कितना होगा 100 कह रहे होंगे। 7 प्लस 7 और प्लस में 7 इंटू ए इंटू बी मतलब 7 इंटू 7। इसको जब सॉल्व क्वेश्चन में करेंगे 7 प्लस 7 14 होगा और 7 को जब 7 से गुना करोगे 49, 7 7 जा 49 और 49 में जब 100 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में हो जाए क्वेश्चन में कितना 49। ये परसेंटेज हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इसका मतलब हुआ कि अगर आप 200 रुपया लगाते हो या 100 रुपया लगा, चूँकि परसेंटेज है तो हम ऑलवेज अभी क्लियर कर रहे हैं 100 पर, कि अगर 100 रुपया अगर किसी से उधार लेते हैं हम और वो महाजन कहता है कि आपसे हम 7% चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे, इसका मतलब 2 साल के बाद हमको 114 रुपया 49 पैसा देना पड़ेगा उसको। अगर यहीं पर क्वेश्चन में अगर बात करता है क्वेश्चन में यहाँ पर कि 8% के रेट से अगर पूछता, कितना परसेंट के रेट से 8% के रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम समझते क्वेश्चन में कि 8% पहला साल भी लगा होगा, 8% दूसरा साल भी लगा होगा। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन में तो 8% प्लस में 8% और प्लस में 8 गुने कितना लिखते 8% बट्टा में 100 करते। इसको सॉल्व क्वेश्चन में करते तो 8 प्लस 8 ये 16 हो जाता और 8 गुने 8 मतलब 16 64 और 64 में जब 100 से भाग करते तो पॉइंट में 64% ये हमारा हो जाता। हमने फिर से कहा ये चीज़ आपको लगता हो क्या चीज़ निकाल रहे क्वेश्चन में, तो जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो अपने आप ये क्लियर हो रहा होगा। हमने क्या कहा, इसकी के वैल्यू का मतलब ये हुआ कि जब आपके प्रिंसिपल 100 होगा तो 8% के रेट से 16 रुपया 64 पैसा आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2 साल के बाद। अगर 10 लाख इंटरेस्ट प्रिंसिपल होगा तो 10 लाख का मतलब गुना 16.64% इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। क्या आपको समझ में आया? लेकिन हमने क्या कहा, इसका यूज हम तब कर रहे होंगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा प्रत्येक साल अलग अलग रहे। यहाँ पर 7% रेट इंटरेस्ट दोनों साल बराबर ही है, यहाँ पर 8% इंटरेस्ट दोनों साल बराबर ही है, तो इन सब रेट पर हम इसको यूज नहीं करेंगे। बताने के लिए बता दिए क्वेश्चन यहाँ पर कि हम निकाल सकते हैं क्वेश्चन में। इसका जब हम यूज तब कर रहे होंगे जब हमको इंटरेस्ट ऑफ रेट अलग अलग रहेगा। जैसे हम इसकी एग्जाम्पल समझाते हैं, हम कहते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कि रेट जो हमारा है वो पहला साल में क्वेश्चन में कर रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर में अगर बात करेंगे तो फर्स्ट ईयर में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर कि 10%। और दूसरा साल की अगर बात हम करेंगे क्वेश्चन यहाँ पर सेकेंड ईयर की अगर बात अगर करेंगे तो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट ऑफ रेट है हमारा, मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर 7%। और दोनों साल का इंटरेस्ट ऑफ रेट मिला करके 2 साल के बाद इंटरेस्ट ऑफ रेट पूछ रहा है, मतलब इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट इस दोनों को जोड़ेंगे तो कहेंगे 10 प्लस में 7 और प्लस में 10 गुने 7 कर रहे होंगे और बट्टा में हम 100 कर रहे होंगे। 10 प्लस 7 17 हो जाएगा और ये 0 से 0 कैंसिल, 7 में 10 से भाग कीजिए क्वेश्चन आप पर कितना हो जाएगा, तो 17.7% वैल्यू निकल के आ जाएगा हमारे क्वेश्चन वैल्यू हमको 17.7% वाला इंटरेस्ट निकल जाए क्वेश्चन में। अगर वहीं पर क्वेश्चन हम कहते हैं यहाँ पर कि पहला साल की अगर बात अगर करते फर्स्ट ईयर में, पहला साल अगर हम बात अगर करते क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट ईयर में
हम कहते क्वेश्चन यहाँ पर 3% का रेट अगर है और दूसरा साल की अगर बात हम करेंगे कि 6% का रेट है हमारा, तो दोनों का अगर निकालने की कोशिश अगर करते क्वेश्चन में यहाँ पर वैल्यू, तो अब हमारा यहाँ पर हो रहा क्वेश्चन में कितना 6 प्लस में कितना 3 प्लस में 6 गुने कितना 3 बट्टे में 100 क्वेश्चन में कर रहे होंगे। यहाँ से निकल के आए क्वेश्चन में 6 त्रिक 18, सॉरी प्लस हमको सिंबल 6 प्लस 3 कितना 9 और 6 3 जा 18 होता है, मतलब 9.18% इंटरेस्ट ऑफ रेट होगा। हम आपको इतना केवल समझाना कोशिश करते हैं यहाँ पर कि ये रेट का यूज हम तब कर रहे होंगे a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 जब हमको प्रत्येक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग रहेगा। जैसे तीसरा साल में कहता 20%, तो इन दोनों को हमने एक बार निकाल लिया और 17.7 और 20% का एक बार निकाल लेते। कहता पहला वर्ष में हमको 3%, दूसरा वर्ष में 6%, तीसरा वर्ष में अगर 5%, तो 2 साल का तो हम निकाल चुके यहाँ पर 9.18% और तीसरा साल का भी इन दोनों का निकाल लेते, क्वेश्चन 3 साल का निकल जाता। इन सब चीज़ों को हमको यूज बहुत कम करना है। कहाँ पर क्या यूज करना है जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो अपने आप क्लियर होगा। आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग लिखते होंगे, आप इसको लिखते जाइए, क्योंकि SI CI जब हम कम्प्लीटली पढ़ा रहे होंगे, SI तो हम पढ़ा चुके हैं, CI कम्प्लीटली पढ़ा रहे होंगे, देखेंगे अच्छा सा एक नोट्स आपको बन के तैयार हो गया होगा। फिर आप किसी बुक को बनाएंगे तो बुक का सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा कमेंट करके बताइएगा, हम निश्चित रूप से उसको फिर से एक वीडियो बना करके डाल देंगे। देखिए हमको काम कहाँ पर करना है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक फॉर्मूला होता है 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। दो साल के रेट बराबर फॉर्मूला होता है, एक होता है क्वेश्चन आप पे कि 2r पॉइंट में r स्क्वायर होता है, 2r पॉइंट में r स्क्वायर होता है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि r का जब स्क्वायर करोगे तो ये ऑलवेज कंडीशन कहता है कि 2 डिजिट में होना चाहिए, ये केवल ध्यान रखिएगा। r का जब स्क्वायर करेंगे तो ये ऑलवेज हमारा 2 डिजिट में होना चाहिए, ये क्वेश्चन में कहता हमेशा, ये हमेशा 2 डिजिट में होना चाहिए। कैसे, उस चीज़ को समझने के छोड़ दीजिए मेरे ऊपर, कैसे समझाएंगे क्वेश्चन में। आप केवल समझिए क्वेश्चन में कि इसकी फॉर्मूला होता है 2r पॉइंट r स्क्वायर। r का मतलब रेट होता है, r का जब स्क्वायर करेंगे तो ये ऑलवेज 2 डिजिट में नंबर होना चाहिए। कैसे समझिएगा ध्यान दे करके। एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते क्वेश्चन वाला पर कि 2% के रेट से, कितना परसेंट के रेट से, 2% के रेट से हम कहते क्वेश्चन में कि 2 साल का CI निकाल रहे हैं। कितना साल का, 2 ईयर का CI निकाल रहे क्वेश्चन में। तो r का जो वैल्यू है वो 2% है और r का वैल्यू 2% है, तो r का स्क्वायर करना है। तो 2 का जब स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर होता कितना है, 4। लेकिन हमने क्या कहा कि जब r का स्क्वायर कीजिएगा तो ये ऑलवेज 2 डिजिट में नंबर होना चाहिए। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 जब हुआ तो इसको 0 पहले लगा करके 2 अंक बना लेंगे हम। अब डेसिमल का सिंबल है तो डेसिमल का सिंबल दे देते हैं वहाँ पर हम। अब r इंटू 2 है तो r का मान 2 है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। मतलब रेट हमारा हो गया क्वेश्चन में 4.04% हो गया। नहीं समझ में आया, चिंता मत कीजिए क्वेश्चन यहाँ पर, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक इसको हम छोड़ नहीं रहे होंगे। 7% के रेट से 2 साल का CI पूछ रहे क्वेश्चन में। r का मान है 7, r का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना, तो कहोगे 49। इसमें 0 लगाना पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 डिजिट का नंबर है, तो 0 लगाने की आवश्यकता हमको नहीं है। 7 को 2 से गुना करेंगे 14, मतलब रेट हमारा निकल गया क्वेश्चन में 14 पॉइंट कितना, 49%। अगर हम 3 की बात क्वेश्चन में करेंगे तो हम कहते क्वेश्चन में कि 3% के रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं हम। r का मतलब हमारा 3% है, 3 का स्क्वायर क्वेश्चन में करेंगे तो 9 होगा, लेकिन 2 अंक बनाना है तो 0.9% करेंगे, इंटू में 3 दूना कितना, 6, मतलब 6 पॉइंट कितना, 0.9%। क्या है ये हम समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, आप टेंशन मत लीजिए। कितने बच्चे को लगता होगा क्या निकाल रहे क्वेश्चन में, आपको चिंता मत करिए उसको। हम कहते क्वेश्चन में 4% के रेट से अगर बात करते क्वेश्चन में 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम कहे क्वेश्चन में 4 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 16। ये ऑलरेडी 2 डिजिट में नंबर है तो 0 लगाने की आवश्यकता हमको नहीं है।
4 दूना कितना 8, मतलब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.16 हो जाएगा। 5 की बात क्वेश्चन में करेंगे, यहाँ पर हम कहते हैं 9% के रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 हो जाएगा, 81 पॉइंट बैठाओगे क्वेश्चन में। अब 9 2 जा 18 होता है तो 18.81% आपका रेट निकल के आ जाएगा बोले आपको यहाँ पर। अब सवाल उठता है क्वेश्चन यहाँ पर कि ये 2 साल का रहेगा तो ऐसे हम कर सकते हैं, 3 साल का रहेगा तो क्या करेंगे। जैसे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर ये कि 6 नंबर में क्वेश्चन में कहते हैं यहाँ पर 10% के रेट से अगर रहेगा, 10% के रेट से चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो हमने कहा कि रेट का मतलब आर से होता है और फॉर्मूला होता है 2r.r²। इसका मतलब आर का स्क्वायर करने का मतलब आर हमारा अगर 10% है तो 10 का स्क्वायर करेंगे मतलब 100। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 100। तो 100 में तो 3 डिजिट होता है, तो हमको लिखना मात्र कितना परसेंट, 2 अंक लिख रहे हैं क्वेश्चन में, तो हम डबल जीरो लिख रहे होंगे, हमको लिखना मात्र 2 डिजिट है तो 0 पॉइंट बैठाओ क्वेश्चन में, पॉइंट बैठाएंगे। अब यहाँ पर r इंटू 2 है तो r का मान जब 10% है तो 10 दूना कितना 20 और 1 हम जोड़ेंगे इसमें, चूँकि रिमाइंडर ये कैरी था हमारा तो 21 हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो जीरो को हटा सकते हैं क्वेश्चन में। यहाँ से हम क्वेश्चन में कहेंगे 10% के रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 21%। इन सब को सारे चीज़ को हम लोग जब क्वेश्चन कर रहे होंगे सबका यूज कर रहे होंगे। हम कहते क्वेश्चन यहाँ पर कि 11% के रेट से या 12% के रेट से 2 साल कंपाउंड निकाल रहे हैं। तो 12% का जब स्क्वायर करोगे 12 को तो 144 होता है। हमको लिखना कितना डिजिट 2 डिजिट, तो 44 को लिख लेंगे मतलब 44। अब पॉइंट बैठाएंगे वैल्यू वहाँ पर हम 12 को 2 से गुना करोगे 24 प्लस 1 कितना 25, मतलब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा 25 पॉइंट कितना 44%। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि जब हमको निकालना अगर होगा 2 वर्ष का तो हम लोग 2r.r² याद रखेंगे। क्या आपको याद रहेगा? नहीं भी याद रहे क्वेश्चन में तो क्वेश्चन करते 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 हम याद कर लेंगे क्वेश्चन में, टेंशन नहीं है, क्योंकि ढेर सारा क्वेश्चन हम उसको साथ देख रहे होंगे। आइए हम 3 साल में आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर 3 साल का जब होता है तो कैसे लेके चलेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग लिख रहे होंगे और ये सब रेट निकालने के तरीका आपको पता चल गया। तो हम लोग हाफ ईयरली में चलेंगे, क्वार्टरली में चलेंगे, त्रिमासिक चतुर्मासिक रहेगा, उसको सॉल्व क्वेश्चन में करेंगे कैसे। जब 3 साल का हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो फार्मूला इसका होता है, देखिए फार्मूला तो क्वेश्चन आप पढ़िए 3r पॉइंट में 3r² और कॉमा r³ होता है। यहाँ पर पॉइंट होता है और ये कॉमा होता है। कॉमा का मतलब इंस्ट्रक्शन है इन दोनों के बीच में क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं हम। रूल कहता है कि जब r का क्यूब करिएगा तो ये ऑलवेज 2 अंक में होना चाहिए। r का क्यूब करने पर ये ऑलवेज 2 अंक में, और 3r² करेंगे क्वेश्चन में तो ये ऑलवेज 2 अंक में होना चाहिए। कंडीशन है कि जब r का क्यूब भी करेंगे तो 2 अंक में होना चाहिए, और जब r का 3r² करेंगे तब भी ये 2 अंक में होना चाहिए। ये हमेशा 2 डिजिट में होना चाहिए, ये हमेशा 2 डिजिट में नंबर होना चाहिए। ये भी रूल क्वेश्चन में कहता है कि हमेशा 2 डिजिट में होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। अब देखिए हम कहते क्वेश्चन आप पढ़ कि 3% के रेट से या 6% के रेट से किसी भी निकालते क्वेश्चन में हम एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। हम कहते क्वेश्चन में कि 3% के रेट से 3% के रेट से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, CI कितना होगा। अब आपको समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन में कि 3 साल का है तो r का जो वैल्यू है r का क्यूब, मतलब r का वैल्यू यहाँ पर कितना है 3%, तो r का जब हम क्यूब करेंगे मतलब 3 है r का मान, तो r का क्यूब का मतलब 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना 27, तो 27 को हम लिख रहे होंगे। यहाँ पर डेसिमल नहीं है, कॉमा दिया हुआ है कि r का जब क्यूब करोगे तो ये ऑलवेज 2 डिजिट में नंबर होना चाहिए। तो 3 का जब क्यूब किया आपने तो 2 अंक में हो गया ये 27, इसमें जीरो लगाना आवश्यकता नहीं है। अब है r का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया कितना 27, तो 27 फिर लिखेंगे क्वेश्चन में यहाँ पर हम। अब यहाँ पर डेसिमल है, डेसिमल बैठा देते क्वेश्चन में हम। अब 3 तिया कितना 9, चूँकि r का मान 3 है
तो 3R है, R का मतलब 3 है तो 3 तिया 9 होगा, मतलब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 9.2727%। क्या आपको समझ में आया? कुछ नहीं आया कोई बात नहीं, हम समझाते क्वेश्चन में। देखिए हम कहते क्वेश्चन वाला पढ़ कि दूसरा एग्जाम्पल में ये कहते हैं यहाँ पर कि 5% के रेट से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे क्वेश्चन में। 5% के रेट से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए आर का मान जो हमारा दिया हुआ वो 5% लिखा हुआ है, तो आर का क्यूब होता है, तब 5 का क्यूब क्वेश्चन में करेंगे 125 हो जाता है, 125। 5 का क्यूब 125 होता है, तब 5 का क्यूब 125, लेकिन लिखना हमको मात्र कितना डिजिट है? 2 डिजिट, तो हम इसको क्या लिख रहे होंगे? 25 लिख रहे होंगे वैल्यू। यहाँ पर हम कैरी मेरा कितना बचा? 1, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा अब यहाँ पर आर का स्क्वायर है, तो आर हमारा 5 है, तब 5 का स्क्वायर 25, 25 दिया कितना? 75। अरे आर की वैल्यू अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 25 दिया 75, और एक यहाँ पर है जोड़ेंगे तो 76, मतलब 76 वैल्यू हमारा होगा। अब यहाँ पर पॉइंट बिठाना है हमको, तो पॉइंट बिठा देते वैल्यू इसको हम। अब r इंटू 3 है, मतलब 5 दिया कितना? 15, तो वैल्यू हमारा निकल के आ जाए क्वेश्चन में 15.7625% इंटरेस्ट होगा। हम आपको समझाने की कोशिश ये करते हैं यहाँ पर 3 नंबर में कि अगर आपको लिखा रहे क्वेश्चन में कि 10% के रेट से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो हम कई क्वेश्चन में कि 10 रेट हमारा 10 है, मतलब r का क्यूब करते क्वेश्चन में हम। r का जब क्यूब करें क्वेश्चन आप, इसका मतलब r का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है। r का क्यूब कितना? 1000, और 1000 का मतलब हमको 2 डिजिट मात्र लिखना है, तो हम क्या लिख रहे होंगे? 00। क्या 00 लिख लेते हैं क्वेश्चन में। अब कैरी कितना बचा हमारे पास? 10 कैरी बचा हुआ है। अब r का मान जब 10 है तो 10 का स्क्वायर 100, 100 तिया कितना? 300। 10 r का मान 10 है, 10 का जब स्क्वायर करोगे तो 100 होगा, और 100 को 3 से गुना करोगे 300, और 300 में ये 10 को जोड़ेंगे क्वेश्चन में तो वैल्यू निकल के आएगा 310। लेकिन लिखना हमको कितना अंक? 2 अंक, तो हम 10 लिख देंगे वैल्यू यहाँ पर हम। अब पॉइंट यहाँ बैठा सकते हैं क्या? क्योंकि ये दोनों प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर डेसिमल बैठाते हैं हम। डेसिमल बैठा दिए हम। अब 3 इंटू आर है, तो r का मान 10 है, तो 10 दिया कितना? 30, और 3 यहाँ पर कैरी है, तो वैल्यू हमारा कितना हो जाए? 33.1%। चूँकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू निकल जाए 33 पॉइंट कितना। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर हम 3 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर 4 नंबर देखते क्वेश्चन में कोई अलग परसेंटेज लेते हैं। हम कहते क्वेश्चन यहाँ पर 11% के रेट से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं। आपके मन में चलता हो क्वेश्चन में कि सर फ्रैक्शन में जब लेते, जब 16.2/3% रहेगा, 8.1/5%, 4% रहेगा, इन सब सारे चीज़ को समझेंगे हम। लेकिन अभी धीरे धीरे हम बेसिक को क्लियर कर रहे हैं क्वेश्चन। अभी हम सारा राउंड फिगर के नंबर ले रहे हैं, उन सब जब रहेगा तो हम कैसे करेंगे उनकी हम थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए 11 का क्यूब जब क्वेश्चन में करोगे, r का क्यूब मतलब 11% है, 11 का क्यूब होता है क्वेश्चन में 33, 1331 होता है, तो 2 अंक आपको लिखना है, तो आप 31 लिखोगे, 31 लिखोगे। चलो 13 हमारा कैरी बच गया। r का स्क्वायर 121, चूँकि r का मान 11 है, 11 का स्क्वायर 121 होगा, 121 को 3 से गुना करेंगे 363। यहाँ पर r स्क्वायर इंटू में 3 है, तो r का जब स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना? 121, 121 को जब 3 से गुना करेंगे 363, और 363 को 363 को 13 जोड़ेंगे, चूँकि कैरी है ये, तो 3 3 6 7 और 376 हो जाएगा। तो हमको 2 अंक लिखना है, तो हम 76 केवल लिख देंगे हम। अब डेसिमल यहाँ बैठा देंगे क्या? डेसिमल बैठाते पहले क्वेश्चन में। कैरी यहाँ पर 3 बचा हुआ हमारा वैल्यू यहाँ पर, चूँकि 76 हमने लिखा है। अब r इंटू 3 है, 11 तिया 33 अपिन प्लस 3 कितना? तो 11 तिया 33 अपिन 3 36 वैल्यू यहाँ पर 36.7631% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ये था 3 साल के लिए। आइए देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जब फ्रैक्शन के रूप में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा तो कैसे इसका यूज़ कर रहे होंगे। जैसे हम कहते क्वेश्चन में
कि रेट की वैल्यू अगर बात करेंगे, एक रेट निकालने का तरीका क्या होता है कि पहला साल की अगर बात हम करते क्वेश्चन में, फर्स्ट अगर ईयर की बात करेंगे तो हमारा रेट लगता है क्वेश्चन में 16 इंटीजर 2/3% का रेट है। और दूसरा साल की बात क्वेश्चन में करते हैं, यहाँ पर सेकेंड ईयर की बात हम करेंगे तो वहाँ पर रेट लगता है क्वेश्चन में, पहले वहाँ पर मान लेते क्वेश्चन यहाँ पर कि 20% रेट लगता है। कहता है पहला साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.2/3% और दूसरा साल में जो रेट है वो 20% है। तो अभी हमने दो चीज़ समझा है, एक तो हमने समझा है क्वेश्चन में कि a + b वाला वैल्यू लेके जाएंगे क्वेश्चन में, दूसरा हमने समझा है कि दो फार्मूला, 2 साल के लिए फार्मूला होता है 2r.r² और 3 साल के लिए 3r पॉइंट में 3r² r3, जिसको आपने लिखा था, जहाँ पर कंडीशन होता था कि r³ करो क्वेश्चन में तो ऑलवेज 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, r³ क्वेश्चन में करेंगे तो ऑलवेज 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, और 3r² करेंगे तो ऑलवेज 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। देखिए इसमें फ्रैक्शन के रूप में जब दे देता है तो इसको कैसे करेंगे, हमने क्या कहा, सक्सेसिव इंक्रीज पढ़ रहे हैं। तो जब इस तरह की वैल्यू अगर होगी तो वहाँ पर हम लोग 2-3 तरीका देखेंगे। अभी हम पहले एक क्वेश्चन लेके बता देते हैं कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्वेश्चन में करेंगे तो 1/6 होता है। 16.2/3 का मतलब 16×3 = 48 + 2 50, 50/3 मतलब 1/6 फ्रैक्शन, और 20% का मतलब होता है 1/5 फ्रैक्शन। इसका मतलब हम ये चीज़ क्वेश्चन में कहते हैं कि कोई धन अगर 6 रुपये आप लगाते हो तो एक साल में बढ़ करके वो 1 रुपये बढ़ जाएगा, इसका मतलब 7 रुपया हो जाएगा। और ये रेट से कोई धन अगर 5 रुपया लगाते हो तो एक साल में वह 6 रुपया हो जाएगा। और ये जो हमारा होता है वो प्रिंसिपल कहलाता है, और ये जो हमारा होता है वो अमाउंट कहलाता है। मेरे कहने का मतलब कि 16.2/3% का मतलब 1/6 होता है, और 1/6 का मतलब अगर 6 रुपये आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक साल के बाद 1 रुपये बढ़ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में हम लोग पढ़ेंगे आगे कि फ्रैक्शन का जो नीचे वाला वैल्यू होता है वो ऑर्डिनल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और ऊपर का वैल्यू परसेंटेज रिजल्ट को प्रेजेंट करता है। इसका मतलब 6 रुपया लगाएंगे तो 1 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, 5 रुपया लगाएंगे तो 1 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% रहेगा तब। तो हम कहेंगे 6 से कोई वैल्यू 7 रुपया हो जाएगा, 5 से कोई वैल्यू 6 रुपया हो जाएगा। अब देखिए क्रॉस में कटने वाला जो वैल्यू काट लीजिए, जैसे 6 से 6 कट रहा है तो काट लेंगे क्वेश्चन में, ये ऐसे मत काट लीजिएगा क्वेश्चन में, ऐसे ऐसे मत काटिएगा, क्रॉस में अगर कट रहा है तो काट सकते हैं। यहाँ पर क्या बचा हमारा 5, और यहाँ पर क्या बचे क्वेश्चन में 7। इसका मतलब ये हुआ कि 5 रुपया अगर लगाते हैं तो 2 सालों में वो बन के कितना बन जाएगा, 7 रुपया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था तो हम इसको कहेंगे यहाँ पर कि रेट इंटरेस्ट जो हमारा यहाँ से मिलेगा वो इंटरेस्ट हमको कितना मिलेगा, देखिए तो 2 रुपया का इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहाँ से रेट हम निकाल लेते हैं क्वेश्चन में, तो इंटरेस्ट इंटू में 100 होता है, बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम होते क्वेश्चन में। प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कितना 5 वैल्यू क्वेश्चन वाला पहला पढ़, 5 वैल्यू प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा क्वेश्चन। इसको सॉल्व अगर करते क्वेश्चन वाला वैल्यू यहाँ पर तो 5 हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा हमारा। देखिए तो क्वेश्चन में कितना वैल्यू हमारा होगा, दोनों को अगर हम जोड़ अगर देते क्वेश्चन में यहाँ पर, दोनों को अगर हम ऐड अगर करेंगे क्वेश्चन में, तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि कोई इंटरेस्ट की बात क्वेश्चन में करेंगे यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर, तो हमको P इंटू टी होता है। प्रिंसिपल आपने कितना लगाया क्वेश्चन वैल्यू, तो प्रिंसिपल हमने 5 लगाया है, चूँकि ये तो वैल्यू कैंसिल हो गया क्वेश्चन में। चलो अगर नहीं भी कर काटते क्वेश्चन वैल्यू तो हम इसको दोनों को अगर सॉल्व अगर करेंगे तो 2 साल में ये बन जाता है। तो 6 पंचे 30 और 7 पंचे कितना 35, ये 6 पंचे 30 और 7 पंचे 35 वैल्यू आप पढ़, तो ये हमारे क्वेश्चन में 30 हो जाता है क्वेश्चन, और ये हमारा कितना 35 हो जाता है वैल्यू। 6 पंचे 30 और 7 पंचे 35, मतलब अगर सॉल्व कर दे क्वेश्चन में तो 30 रुपया बढ़ करके 35 रुपया हो जाता। तो अब यहाँ पर सॉरी 42 रुपया ना, 12 रुपये क्वेश्चन बढ़ जाता, तो 12 रुपये इंटरेस्ट बढ़ता, तो इंटरेस्ट बटे 100 प्रिंसिपल क्वेश्चन में कर लेते हैं, इंटू में 100 कर लेते हैं। तो पहले हम वही चीज़ कर रहे हैं क्वेश्चन में, देखिए कहाँ पर गलती हम लोग कर लेते हैं, इसको काटने वक्त में। इसको जब सॉल्व अप करो क्वेश्चन में करोगे तो 5 × 6 क्वेश्चन में करते हो तो ये आपको क्वेश्चन में 30 निकल के आ जाता है, और ये आपका 42 निकल के आ जाता है। इसका मतलब यहाँ से इंटरेस्ट जो मिल जाएगा हमारा वो 12 रुपये मिल जाएगा हमको, इंटू में 100, और प्रिंसिपल जो था हमारा वो 30 रुपया था। तो रेट अगर निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ पर तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा। 3 से कितना मरतबे 4 मरतबे क्या,
और 4 तिया कितना 12, 4 तिया क्वेश्चन 10, 10 होगा 40 क्वेश्चन वाला पर, इसका मतलब कितना परसेंट 40%, ये निकल के वैल्यू निकल के आएगा। इन सब क्वेश्चन में अगर बात हम करेंगे यहाँ पर, जब क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे होंगे तो वहाँ पर आपको देख रहे होंगे क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन कर रहे होंगे, अभी उस सबके लिए टेंशन नहीं लेना है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते, क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन शुरुआत करते, देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। देखिए, अच्छा अगर पहला क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन में जो आपको लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये कहता है कि 6,000 रुपये अगर उधार ली गई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितनी रुपया हो जाएगी, सो फाइंड करना है। देखो, इसको बनाने का 2-3 तरीका है, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर क्या चीज़ कैसे कब किसका यूज़ करना है, उसकी थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। देखो, एक तो हम तरीका की बात अगर क्वेश्चन में करेंगे यहाँ पर कि अगर फर्स्ट मेथड की बात करेंगे या इसको अगर बेसिक मेथड की बात करेंगे, हमने आपको क्या कहा था कि जिनको थोड़ा सा मैथ खराब है वो थोड़ा सा बर्दाश्त करिए। आपको एक फार्मूला पता है क्वेश्चन में, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100, ये पहला क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा हम टाइम लेंगे, आपको डीपली जा रहे होंगे, इसमें कितना यूज कैसे करना है उनको हम क्लियर कर रहे होंगे। देखिए, जैसे इस क्वेश्चन की बात हम करेंगे तो हमको अमाउंट निकालना है। प्रिंसिपल हमारे पास दिया हुआ कितना रुपया, 6,000 रुपया, इंटू में 1 + r/100, आर हमको दिया क्वेश्चन में 5% और टाइम हमको दिया क्वेश्चन यहाँ पर 2 साल। इसको सॉल्व क्वेश्चन में करेंगे यहाँ पर तो हमारा अमाउंट बराबर निकल के आ जाएगा ये 6,000 रुपया। 5 से क्वेश्चन में काटिए, क्वेश्चन में 20 टाइम्स कटेगा तो 20 से 20 + 1 21 हो जाएगा, मतलब ये 21 बट्टा कितना हो जाएगा, ये 20, और इसका स्क्वायर है जो कि 2 साल का दिया हुआ है। इसको अमाउंट वाला क्वेश्चन निकालेंगे यहाँ पर तो ये हमारा 6,000 हो जाएगा, और इनटू में 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर 400 वैल्यू हो जाएगा। 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 400, तो 0 से 0 कैंसिल वैल्यू हो जाएगा हमारा, और 15 चौका 60 हो जाएगा। 15 गुना अगर करें क्वेश्चन यहाँ पर 15 × 15 निकल के आएगा, 15 × 15, 15 चौका 60, 60 है 61 निकल के आ जाए क्वेश्चन में यहाँ पर। 15 × 15 मतलब 5 कैरी 1 बचा, 15 चौका 60 और 1 61। अगर आप देखो क्वेश्चन में तो लास्ट में 1 और 5 केवल ऑप्शन नंबर डी में है, आगे गुना करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब इसकी अमाउंट आ जाता 6600 कितना 15 रुपया। अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता, CI निकालना होता, तो हम कहते 6615 रुपया हमारा अमाउंट है, उसमें से 6,000 रुपये अगर प्रिंसिपल घटा लेते हम तो 615 रुपये जो हमारा होगा वो इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, क्योंकि अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन, और मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन में जब ब्याज की रकम जोड़ दिया जाता है तो वो मिश्रधन कहलाता है। खैर ये तो बकवास से है, थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर हम। दूसरा मेथड, तीसरा मेथड समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरीका क्या होता है क्वेश्चन में लो यहाँ पर कि जैसे हमने क्या कहा, अगर आप रेट की बात क्वेश्चन में करोगे तो रेट आपको दिया हुआ है तो क्वेश्चन में कितना परसेंट, 5% रेट है। हम अगर रेट की बात करते क्वेश्चन यहाँ पर तो रेट हमारा दिया क्वेश्चन में 5% रेट दिया हुआ है। तब 5% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/20 होता है। 5% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/20 कितना 20। अब हमने क्या कहा कि ये जो प्रिंसिपल होता है और यहाँ पर हम लोग अमाउंट को लिखते हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल यहाँ पर अमाउंट को लिखते हैं। तो 2 साल कहने का मतलब जब टाइम 2 साल रहेगा तो ये हमारे यहाँ पर 20 का स्क्वायर हो जाता है और यहाँ पर 21 का स्क्वायर हो जाता है। मतलब 20 में 1 जुट जाता है, ऊपर वाला वैल्यू जुट जाता है, जितना ऊपर में 2 रहे 3 रहे जो भी रहे जुट जाता है। तो ये 2 साल के लिए 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, 3 साल के लिए 20 का क्यूब 21 का क्यूब, 4 साल के लिए 20 का पावर 4 21 का पावर 4। जितना साल टाइम रहेगा उतना पावर कर देना है। पहले तो समझिए ये चीज़ कि ये हमने लिखा कैसे, हमने रेट लिखा हुआ तो क्वेश्चन में 20%, तब 20% का फ्रैक्शन 5% और 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है। और हमने कहा कि 1/20 का मतलब कोई धन अगर 20 रुपया लगाते हो तो 2 साल में 21 रुपये, 1 साल में 21 रुपये बन जाएगा। कोई धन अगर 20 रुपया लगाओगे तो 1 साल में 21 रुपये बन जाएगा, 1 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये 2 साल का पूछ रहा था तो हम 2 साल के लिए इसका पावर स्क्वायर कर लेंगे और इसका पावर 21 का पावर स्क्वायर कर लेंगे। 3 साल का पूछता तब 20 का पावर 3 करते, 21 का पावर 3 करते,
तो पता है कि 20 का पावर अगर आप 2 करोगे इसका मतलब कितना बन जाएगा 400, और 21 का पावर 2 करोगे इसका मतलब कितना बन जाएगा 441। ये हमारा रेशियो जो निकल जाता है ना, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकलता है। तो हमारे पास प्रिंसिपल गिवन था कितना 400 यूनिट का मान जो गिवन है वो 6000 रुपया दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहता है प्रिंसिपल 6000 रुपया आपने लगाया है, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान अगर आप निकालोगे तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए हम क्वेश्चन में कहेंगे 6000 बट्टे में 400 कह सकते वैल्यू इसको हम, तो 2 0 तो 0 कैंसिल हमारा हो जाएगा, 15 चौका कितना 60, मतलब 15 वैल्यू निकल के 1 यूनिट का मान। और हमको निकालना क्या चीज़ है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट हमारा कितना यूनिट है 441 यूनिट, तो उसको 15 से अगर गुना अगर कर देते वैल्यू वहाँ पर, इसका मतलब वो अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो 15 का 15 मतलब 6615 रुपया हमारा अमाउंट निकल के आ गया था। ये था आपका सेकेंड मेथड। लेकिन ध्यान रखिएगा सुना बना पर, इस मेथड को यूज हम जब प्रिंसिपल, अमाउंट और इंटरेस्ट के बारे में पूछेगा, हमको 3 चीज़ में जब खेलना होगा, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट, उन 3 चीज़ में जब खेलना होगा तो उसको हम देखेंगे यहाँ पर। अन्यथा दूसरा रूल को यूज करेंगे। क्या क्या चीज़ बताया हम कि जब हमको प्रिंसिपल के बारे में पूछेगा, अमाउंट के बारे में पूछेगा या इंटरेस्ट के बारे में पूछेगा, इन तीनों चीज़ में अगर दिया है रेशियो क्वेश्चन में, तो हम इस पर सेकेंड मेथड पर बेहतरीन तरीक़ा से लेके जा सकते हैं। आपको पता है, ये चीज़ समझ में आया होगा। अच्छा देखिए, हमने तीसरा मेथड की बात करेंगे जो सबसे बेहतरीन मेथड है। इसके बाद हम बिना पेन लगाए क्वेश्चन की सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले तीसरा मेथड देखते हैं। और तीसरा मेथड का रूल कहती है यहाँ पर कि अगर आप क्वेश्चन को इजीली वे बनाना चाहते हैं तो तीसरे मेथड से बनाइए। क्या होता है उसको समझिए कि अगर हम थर्ड मेथड की बात क्वेश्चन में करेंगे तो इस मेथड से एक एक चीज़ हम निकाल सकते हैं, बारीकी से एक एक चीज़ हम क्लियर कर सकते हैं। कौन सा मेथड समझिए। यहाँ पर अगर बात क्वेश्चन में करेंगे तो प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है कितना रुपया 6000 रुपया, रेट गिवन है क्वेश्चन में कितना परसेंट 5%, और टाइम गिवन है क्वेश्चन आपको कितना परस 2 साल। तो हमसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कह रहा है क्वेश्चन में कि बताइए अमाउंट कितना है। अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लेके चलते हैं हम, फिर क्वेश्चन को डाटा टफ करेंगे। आपको समझा रहे होंगे यहाँ पर। उसमें देखिए इसका 2 काम होता है। एक काम क्वेश्चन में क्या होता है कि प्रिंसिपल अगर आप नहीं अगर दिया हुआ होता है तो जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन को, मतलब प्रतिशत जो लिखा हुआ रेट, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। जो प्रतिशत रेट है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, और फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसी को आप, जैसे इसको हम सॉल्व क्वेश्चन में करते, इसका फ्रैक्शन 1/20 हमारा होता 5% का फ्रैक्शन। तो जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसी का पावर टाइम कर लीजिए। मतलब जितना फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना 20%, क्या 20 है क्या, तो 20 का पावर 2 कर लीजिए, वो प्रिंसिपल मान लीजिए। हालांकि इसमें प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है तो प्रिंसिपल हम मानेंगे नहीं, डायरेक्ट प्रिंसिपल को हम 6000 रुपया ही रख लेते हैं। प्रिंसिपल को डायरेक्ट हम क्या कर लिए 6000 रुपया रख लिए। अब हमको 2 साल की अगर बात करें क्वेश्चन पर, तो पहला साल को लिखते हैं और दूसरा साल को लिखते हैं। समझना, यहाँ से एक एक चीज़ हम निकाल रहे होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो इस मेथड से निकाल सकते हैं। कोई भी ऐसा का मतलब कोई भी ऐसा जो भी चीज़ कहेगा निकालने के लिए A to Z चीज़, दूसरा साल का ब्याज, तीसरा साल का ब्याज, चौथा साल का ब्याज, दूसरा तीसरा का अंतर, अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट, सब कुछ निकाल सकते हैं इससे हम। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर क्या होता है। देखिए अब इंटरेस्ट ऑफ रेट जो हमारा है वो 1/20 का लग रहा है। कितना का लग रहा है 1/20 का लग रहा है। तो पहला साल 1/20 का लगाएंगे, इसका मतलब 6000 का 1/20 भाग। तो देखिए तो 6000 का 1/20 भाग 1/20, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटे क्वेश्चन में 3 दूना 6, मतलब क्वेश्चन में कितना 200 क्या, सॉरी 2 3 6, मतलब क्वेश्चन में 300 क्या, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6, मतलब एक साल में 300 रुपये का इंटरेस्ट लगता। तो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर होता है SI। अगर आपने नहीं देखा है जाकर के वीडियो को आप देखिए। तो 300 रुपये पहला साल का भी सिंपल इंटरेस्ट, और 3 साल दूसरा साल रुपये का इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट वैल्यू हमारा हो जाएगा। लेकिन हम पढ़े कंपाउंड इंटरेस्ट, तो दूसरा साल में जाने का मतलब ये हुआ कि दूसरा साल में जाने का मतलब पहला साल के इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट को लगता है। कितना का 1/,
20 का जो रेट है उसके अनुसार से, तो 300 रुपया का जब 1/20 निकालोगे तो 0 से 0 कैंसिल और 15 दूना 30, इसका मतलब 15 रुपया का इंटरेस्ट लगेगा हमको ये वैल्यू क्वेश्चन में। अब थोड़ा समझने की कोशिश करिए यहाँ पे वैल्यू, देखिए इसको मिटाते हैं यहाँ से। अब जो हम लोग थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर थोड़ा बोर्ड को ध्यान कर रखिए, यहाँ पर थोड़ा फोकस करिए। हम ये बताना चाहते क्वेश्चन यहाँ पर कि अगर हम केवल इसकी बात करें जहाँ पर मेरा मार्कर चल रहा है, केवल इसकी बात अगर करना चाहते क्वेश्चन में, जितना मार्कर से हमने ब्लॉक किया है वो हमारा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। जितना को हमने ब्रैकेट में रखा है वो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर पूछता तो 300 + 300 600 रुपया हो जाता। इसकी अगर बात हम करना अगर चाहते क्वेश्चन वाला पर, तो ये जो हमारा वैल्यू लिखा हुआ है वो ये चीज़ 2 साल और का सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर है दिया हुआ। 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर है दिया हुआ 15 रुपया। अगर हम क्वेश्चन में अगर इसकी बात हम करते क्वेश्चन में केवल इसका बात करेंगे, तो ये जो हमको दिया क्वेश्चन यहाँ पर कि दूसरा साल का ब्याज है, देखिए 2 साल का ब्याज और दूसरा साल का ब्याज मतलब अंतर है। 2 साल का ब्याज और दूसरा साल का ब्याज उस दोनों में अंतर है। 3 साल का ब्याज और तीसरा साल का ब्याज, तीसरा साल का मतलब सिर्फ तीसरा साल का ब्याज है वो, इसका मतलब सिर्फ दूसरा साल का ब्याज ये हो गया। 2 साल का ब्याज का मतलब ये पूरा 2 साल का ब्याज अगर बात करेंगे तो ये पूरा 2 साल का ब्याज कितना 300 + 3 600 प्लस में 15, तो 615 रुपया जो हमारा हो जाएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, CI हो जाएगा। तो हमने कहा कि इन दोनों को जब जोड़ देते हैं यही तो अमाउंट कहलाती है, क्योंकि अमाउंट बराबर हम सभी को पता है क्वेश्चन यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट होता है। हमने आपको बार बार क्या क्वेश्चन में कि आप थोड़ा धड़पड़ाइए मत, लास्ट में हम एक ऐसा चीज़ देखेंगे यहाँ पर जिसमें इन सब सारे चीज़ से मतलब नहीं रहेगा, डायरेक्ट विदिन सेकेंड निकलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा पैसेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा समझिए क्वेश्चन में। तो 6000 में जब हम 615 को जोड़ेंगे तो 6615 रुपया हमारा अमाउंट कहला रहा होगा, और यही चीज़ हमको निकालना था। अगर दूसरा साल का ब्याज पूछता तो 315 रुपया, 2 साल का ब्याज पूछता तो 615 रुपया, 2 साल और 2 साल के ब्याज का 2 साल के SI और CI का अंतर पूछता तो 15 रुपया का। ये मेथड इतना बेहतरीन मेथड है जिस पर एक एक चीज़ हम क्लियरली कर रहे होंगे, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमको मेहनत करना पड़ेगा। आते हम आपको सबसे लास्ट में जो चीज़ बताना था हमको उस पर लेके जाते हैं। हम थोड़ा सा बोर्ड को खाली करते हैं इधर से और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि ऐसा चीज़ आपने नोट कर लिया होगा। हमें एक दूसरा क्वेश्चन भी लेके चलेंगे, पहले इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए चौथा मेथड की बात क्वेश्चन में अगर करेंगे, फोर्थ मेथड की बात करते हैं यहाँ पर। तो फोर्थ मेथड रूल क्या कहते हैं क्वेश्चन यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। फोर्थ मेथड का रूल कहते हैं क्वेश्चन में आपके पास प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो कितना प्रिंसिपल दिया हुआ 6000, तो परसेंटेज में प्रिंसिपल हमारा होता है 100%। हमको निकालना क्या चीज़ है, अमाउंट निकालना है। बात को समझिए हम क्या लिख रहे हैं क्वेश्चन में। प्रिंसिपल दिया हुआ क्वेश्चन में 6000 रुपया, परसेंटेज में प्रिंसिपल ऑलवेज 100% होता है। और रेट की बात अगर करना चाहते क्वेश्चन में तो रेट हमारे पास दिया क्वेश्चन यहाँ पर 5%, कितना परसेंट रेट 5%। और टाइम की बात क्वेश्चन में करोगे तो टाइम आपको दिया क्वेश्चन में कितना साल 2 साल। तो हमने क्या कहा था कि 2 साल का 5% के रेट से अगर हम CI निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, तो फार्मूला पता है क्वेश्चन में यहाँ पर फार्मूला होता है 2r/r²। क्या याद है आपको, अभी जस्ट कुछ देर पहले बताए थे हम 2r/r², जहाँ पर r का स्क्वायर करने पर ये ऑलवेज 2 डिजिट में नंबर होना चाहिए। अभी जस्ट हमने लिखा है था कुछ देर पहले। तो r का मतलब है क्वेश्चन में 5, तो 5 का स्क्वायर मतलब कितना 25, 25 वैल्यू लिखेंगे हम, और 5 को 2 से गुना करेंगे 10, मतलब हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा वो 10 पॉइंट कितना 25 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। ये इतना परसेंट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया हमारा। तो हम अगर इंटरेस्ट निकालने के लिए बात करते, जैसे हमको यहाँ पर इंटरेस्ट निकालना होता तो डायरेक्ट हम 10.25 से गुना कर देते, लेकिन निकालना है क्या चीज़ हमारा अमाउंट। अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल हमारा 100 माने हैं, इंटरेस्ट हो गया 10.25, इसका मतलब अमाउंट हमारा होगा 110.25 हमारा अमाउंट हो जाएगा। ये चीज़ आपको माइंड में करना पड़ेगा। आप कर सकते क्वेश्चन में कि 5% का रेट है 2r/r², तो r का स्क्वायर क्वेश्चन में करेंगे तो 25,
और 2 को 8 से गुना करेंगे मतलब 5 दूना 10, 10.25। अगर अमाउंट की बात करें क्वेश्चन में तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब देखिए घटा गुना करके 0 से 0 कट जाएगा वैल्यू पर, ये 0 क्या, अब ये 0 हटाने का मतलब पॉइंट यहाँ से हट करके पॉइंट यहाँ पर आ जाए क्वेश्चन वैल्यू। अब 6 से गुना कीजिए, 6 को 5 से गुना के 6 पंचे कितना 30, पॉइंट बैठेगा। 6 दूना 12 प्लस में 3 15, एक बचे कैरी और 11 छक 66 क्या मतलब 615 वैल्यू निकल के आएगा। अमाउंट बराबर यहाँ से एक लाइन में क्वेश्चन निकल के आएगा। क्या आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? फिर से एक बार क्वेश्चन की बात हम करते हैं यहाँ पर। आइए हम आपको क्वेश्चन दूसरा समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखो, इसको मिटाते हैं पहले यहाँ पर, अब समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा कि तीसरा मेथड जो है बहुत ही बेहतरीन मेथड है, यहाँ से एक एक चीज़ निकालने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर हम थर्ड मेथड को फिर से एक बार रिकॉल करवाते हैं, इस क्वेश्चन पर समझाते हैं हम। देखिए यहाँ भी अगर बात क्वेश्चन में करेंगे हम डायरेक्ट थर्ड मेथड, चूँकि पहला मेथड दूसरा मेथड आप अपने से बनाइए। हमने स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन हम लोग लेके चलेंगे 2 मेथड 3 मेथड से 4 मेथड से, लेकिन बाद में कीजिए क्वेश्चन हम डायरेक्ट कर रहे होंगे क्योंकि आप अपने से प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर प्रिंसिपल हमारा क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6000 रुपया। प्रिंसिपल कितना है हमारा 6000 रुपया। रेट हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन में कितना परसेंट 10%। और अगर हम टाइम की बात अगर करना चाहते क्वेश्चन में, टाइम की अगर बात अगर करेंगे तो टाइम हो क्वेश्चन में कितना 1.5 साल। 1 इंटीजर 1/2 ईयर, ये 1.5 साल हमारा टाइम है। हम चलते क्वेश्चन फिर थर्ड मेथड ले लिए, या क्वेश्चन में थर्ड मेथड लेके चलते। यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा कि प्रिंसिपल अगर दिया हुआ है तो ठीक है उसको मान लीजिए, नहीं तो फ्रैक्शन को परसेंटेज जो लिखा हो उसको फ्रैक्शन में बदलिए। जैसे 10% है, इसके फ्रैक्शन कितना 1/10। तो 1/10 कहने का मतलब ये होता है कि जो भी नीचे वाला वैल्यू रहेगा उसका पावर टाइम कर लीजिए। तो आपके मन करे क्वेश्चन में कि 1.5 वर्ष से तो कितना टाइम करेंगे, तो 1.5 साल रहे तो पूरा 2 साल मानिए, 2.5 साल रहे तो पूरा 2 साल, मतलब 2 साल से जब ये ऊपर होगा तो 3 साल मानेंगे, 1 साल से ऊपर होगा तो पूरा 2 साल मानेंगे। जितना पावर होगा टाइम होगा उतना पावर कर लेंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है तो हम टाइम उतना ही रख लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम पहला साल की बात अगर करते क्वेश्चन में और दूसरे साल की अगर बात हम करेंगे तो हम क्वेश्चन में ये चीज़ कहते हैं, वाला पर समझने की कोशिश करिए। 6000 अगर प्रिंसिपल है तो 6000 का 1/10 मतलब 600 रुपये इंटरेस्ट बनेगा पहला साल में, और 600 रुपये इंटरेस्ट बनेगा दूसरा साल में, क्योंकि SI तो बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट तो बराबर होता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो कंपाउंड के इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल तो पर तो मिलेगा ही मिलेगा, और पहला साल का इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो 6000 का 1/10 भाग मतलब 60 रुपया, का 1/10 भाग का मतलब 60 रुपया यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा। अब देखिए ये समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर समझाते क्वेश्चन में। ये हो गया हमारा पहला साल का ब्याज, क्योंकि पहला साल का SI और CI बराबर होता है। फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड बराबर होता है, क्योंकि पहला साल की जो कैलकुलेट होती है वो ऑलवेज प्रिंसिपल पर ही होती है, SI की बात करें या CI की बात करें। लेकिन दूसरा साल में बदलते जाता है, क्योंकि दूसरा साल में पहला साल के इंटरेस्ट पर भी लगता है। तो दूसरा साल में जो ब्याज मिला वो कितना मिला 600 कितना रुपया 60 रुपया। तो ये तो पूरा 12 साल का है, 12 महीना का है। लेकिन दूसरा साल हमको तो 12 महीने, दूसरा साल तो पूरा पूरी है नहीं, दूसरा साल सिर्फ और सिर्फ हाफ ईयर है। तो ये जो 660 रुपये मिला होगा तो पूरा दूसरा साल का मतलब 12 महीना का इंटरेस्ट, और दूसरे साल में हमको मात्र 6 महीना का लेना है। हाफ ईयर का मतलब 6 महीना का लेना है। इसको 6 से गुना अगर कर देते कर आप क्वेश्चन में 6 महीना का निकालने के लिए, तो हम क्वेश्चन में काटेंगे कितना 2 मरतबे, और 2 से करेंगे क्वेश्चन में कितना मरतबे, ये 33 दूना 66 मतलब 300 कितना रुपया 30 रुपया। मतलब हम क्वेश्चन में इसकी बात अगर करेंगे 1.5 साल का अगर दोनों को जोड़ देते बिना पड़, मतलब इसको बात अगर करेंगे तो 1 इंटीजर 1/2 ईयर का, अगर हम CI की बात अगर करते हैं 1 इंटीजर 1/2 ईयर का, अगर हम CI की बात अगर करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट तो 600 प्लस में 300 मतलब 900 कितना रुपया 90 रुपये इंटरेस्ट हमको मिलेगा। 990 रुपये क्वेश्चन पर, सॉरी 930 रुपया ना, यहाँ पर 330 है, 600 में जोड़ेंगे 30, 300 कितना 30 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ से हमने क्या क्वेश्चन में कहा कि 1.5 साल का रहे, 2 साल का रहे, 3 साल का रहे, वो सारा चीज़ हम कर सकते हैं यहाँ पर।
बाद बाकी क्वेश्चन आपके अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। यहाँ पर अभी 2-3 मेथड 4 मेथड हमने देखा। तो पहला क्वेश्चन कुछ बेसिक चीज़ जाने। रेट का पहले आप ध्यान रखिए कि 2 साल के लिए 2r.r² होता है, 3 साल के लिए 3r.3r² r³ होता है, a + b + a/100 होता है। ये इतना चीज़ याद रहेगा। तो जब हम लोग अर्धवार्षिक में चलेंगे, मतलब हाफ ईयरली, क्वार्टरली, त्रैमासिक रहेगा, वहाँ पर रेट को आधा करना होता है, टाइम को दोगुना करना होता है, और रेट को 3 से भाग करना होता है, टाइम को 3 से गुना करना होता है। तो सारा चीज़ क्वार्टर समझेंगे क्वेश्चन में किस वाला क्वेश्चन आएगा। बोलो हमारा रेट निकालना, टाइम निकालना रहेगा, बहुत सारा इसका टाइप आता है जिसको हम समझेंगे। ये शुरुआत था पहला चैप्टर क्वेश्चन में। तभी 3-4 दिन के छुट्टी में भी ये हम है, दुर्गा पूजा के छुट्टी में। तो कोशिश करते हैं यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ को कवर करने का। आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यहाँ पर। थैंक यू।